कब से कर रहे थे? एक मिनट में आ जाओ भैया, एक मिनट जो विजय भाई वैसे पहले विजय भाई लेट आए। हाँ जी भाई, आप लोगों के पास प्रेस नोट है? चलिए इसको कुर्सी हटाओगे तभी तो जगह। इसके पहले तुमने 307 का मुकदमा वहाँ किया था उड़ीसा में। उड़ीसा में 307 का मुकदमा इसके खिलाफ है। एक यहाँ पे और एक मुंबई की भी चोरी है, बट ये बता नहीं रहा है। तुम मुंबई में एक्सप्लोर कर रहे हैं मुंबई से। अभी कैसे लगे थे? किस तरह से? जी सर, काम नहीं, किस तरह से लगे थे? किसने लगवाया? क्या नाम था? पद्म भूषण का आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंस होता है। और ये पद्म भूषण भी ये लेकर चले गए थे, इसको हम लोगों ने रिकवर किया है। और एक और भी इनको कोई वो मिला है जिसके बारे में उनके अभी आ रहे हैं लड़के, बताएंगे आपको। और टीम के सभी लोग आ जाना पीछे, इसमें कोई नहीं है। वो तो देखे, लेकिन पक्का कैसे लगेगा? आपके पास नहीं, यही सब है। एक ये है, एक ये और अच्छा ये दोनों एक वर्दी वाला। हाँ, उसके बाद अब ठीक है। सर, ये दो लोग हैं। तुम लोग काम कौन करता था वहाँ पे? मेरी नीड्स मैन पावर एंड कंसल्टेंसी, ये भदरपुर में है, जिसको आदर्श शर्मा नाम का एक व्यक्ति चलाता था। और इसी के माध्यम से अनिल सुधार जी हैं। तो अनिल सुधार जी बेसिकली अपना जो मेन काम उसको देखते हैं। और राम सुतार जी घर में वहाँ पर पड़े रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, वृद्ध हैं काफ़ी। तो राम सुतार जी वहाँ पर घर में थे और उनकी जो ग्रैंडसन कहीं काम करता है, ग्रैंड डॉटर उस दिन 6:30 पे सब्जी लेने बाहर गई थी। जो है पकड़ा जाएगा। और हमें 9 तारीख को हम लोग बाहर थे, मेरी वाइफ और हम लोग पूना में थे। और सीएम साहब से मिलने जा रहे थे हम लोग बॉम्बे में किसी काम के इसमें। और हमारे जाते ही उसने ये टाइम साधा कि भाई घर में जो कुछ सामान था वो ले जाने की कोशिश करी। और हम लोग आ गए, अभी 4 दिन हुए हैं, वापस आए हैं। और मेरी बराबर सेक्टर 20 थाने में बात होती रही है। और हमें खुशी है कि इतनी जल्दी इन्होंने पकड़ लिया। और इसके आगे जो बुलंद इरादे थे जो भी करने के, वो भी कम से कम आपने प्रयास कर दिए और आगे किसी को हानि नहीं होगी। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आपके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस पूरी टीम को जो कर पाए। लेकिन हम आपसे नहीं मिल पाए क्योंकि हमारे पास टाइम केवल फोकस इस क्राइम को वर्कआउट। देखिए, हमारे सेक्टर 19 में एक अपने देश के प्रतिष्ठित और शिल्पकार श्री राम सुतार जी रहते हैं। उनके घर पे एक नौकर आया था 3-4 दिन पहले। और 9 तारीख को यानी 9 मार्च को वो उस घर से कुछ पैसे और वैल्यूएबल्स लेकर के फरार हो गया था। वहाँ पे जो हमारी ACP फर्स्ट और SHO 20 इन सभी लोगों ने मिलकर के, उनकी पूरी टीम ने मिलकर के इस घटना को वर्कआउट किया है। इसमें बेसिकली जो पैसा गया था उसमें से 22,65,349 रुपये हम लोगों ने बरामद किए हैं। लगभग 25 लाख के आसपास पैसा जाना बताया गया था और 22,65,000 हमने रिकवर किया है। इस प्रकार लगभग 70% रिकवरी हुई है। उसके अतिरिक्त उस घर से जो राम सुतार जी ऑनरेबल के पद्म भूषण का जो मेडल था वो भी वो लेकर के चला गया था, उसको भी हमने रिकवर किया है। एक मंगोलियन अवार्ड भी इन्वेस्टमेंट एजेंसी है जिसके माध्यम से यहाँ आया था। उन सभी लोगों से हम लोगों ने इसको वर्कआउट करने के क्रम में हम लोगों ने बातचीत की थी और उसी से इस गैंग को हम लोगों ने वर्कआउट किया है। इसमें 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। मुख्य रूप से जो मदन मोहन जो बालेश्वर उड़ीसा का रहने वाला है, वो नौकर के रूप में यहाँ काम करने आया था, उसको गिरफ्तार किया गया है। और एक लोकेश है जो इस पूरे घटनाक्रम में उसका साथ दिया, उसका सहयोग दिया और उसके द्वारा ही उसको यहाँ पे इनके घर पे प्लेस कराया गया था। उनको भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है।
बेसिकली एक प्लेसमेंट एजेंसी जो गलत तरीके से विदाउट वेरिफिकेशन उसने इनके यहाँ पे उसको रखवाया था, उसकी भी हम लोग उसके द्वारा जो गलतियाँ हुई हैं, उसके द्वारा जो अपराध कारित किया गया है, उसके लिए उसको भी हम लोग दोषी मान रहे हैं इसमें, और उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल इनके खिलाफ जो रिकवरीज हैं और जो बाकी साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पे अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इन दोनों का आपराधिक इतिहास देखिए, ये जो लड़का है मदन जो सर्वेंट के रूप में आया था, ये लड़का पहले भी गुड़गांव से 1 साल पहले 30 लाख की चोरी में जेल जा चुका है। और जो दूसरा लड़का है लोकेश, जिसके द्वारा इसको यहाँ लाया गया, जिसके सहयोग से इस काम को किया, वो लड़का भी एक बार 376 IPC के एक मुकदमे में जेल गया है गुड़गांव से ही, और उसी भौंडसी जेल में इन दोनों की मुलाकात हुई थी। और उसके बाद इन लोगों ने बाकी फ्यूचर में इस तरह के अपराध कारित करने का प्लान बनाया था। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात एक ये भी सामने आई है कि यह गैंग, इसके 2 साथी और थे जो बालेश्वर के रहने वाले हैं, ये सब लोग मिल करके बेंगलोर में एक बहुत बड़े अपराध को अंजाम देने वाले थे। इसमें जो साथी अभी फरार चल रहा है, उस साथी को हम लोग जब अरेस्ट करेंगे तो उससे पूछताछ में ये पता चलेगा। लेकिन ये चारों के पांचों मिलकर वहाँ जाकर के बेंगलोर में एक बहुत बड़ा अपराध करने वाले हैं। तो इस प्रकार इस गैंग को हम लोगों ने बस्ट करने में सफलता प्राप्त की है, और इस टीम को, जिस टीम ने लगातार इतना मेहनत करके इसको वर्कआउट किया है, वो पुलिस कमिश्नर सर की तरफ से 50,000 रुपये का इनाम दिया गया है। सर, इन पर भाषा कितनी आती है? देखिए, ये जो उड़िया तो जानते ही हैं, उड़िया हिंदी तो जानते ही हैं, टूटी फूटी अंग्रेजी भी बोल लेते हैं, और इसके अतिरिक्त ये बंगला भाषा भी जानते हैं। तो इसमें 3-4 भाषाओं की जानकारी इनको है, और जहाँ भी अपने अपराध कारित करने में जिस भाषा में सहूलियत होती थी उसको ये करते थे।